दोस्तों अभी बाकले में चलते फिरते मैं एक बिटिया के सामने आ गया, तो मैंने सोचा कि हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना तो जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का युवा इसको कैसे डिफाइन कर पा रहा है, कैसे समझ पा रहा है। क्योंकि आज़ादी पाने में बहुत संघर्ष हमने देखा। जब हम पढ़ते भी हैं तो हमको लगता है कि यार कैसे कोई इस तरह से सेक्रीफाइस कर सकता है। जैसे भगत सिंह मात्र 23 साल के थे जब उनको फांसी हुई, और 13-14 साल की उम्र के थे जब उन्होंने घर छोड़ दिया आज़ादी की लड़ाई के लिए। और हम जब कहानी सुनते हैं कि जो अंग्रेज़ थे वो तोप के ऊपर बिठा के तोप के आगे खड़ा करके लोगों को उड़ा देते थे, इस तरह की पेनफुल चीज़ें। लेकिन जब हमको इतने पेनफुल प्रोसेस से आज़ादी मिल गई तो आज आज़ादी का कैसा जो अस्तित्व है वो हमें दिखाई देता है। और आप आज़ादी को कैसे डिफाइन करते हैं अंकल? सबसे पहले आपका परिचय। जी, सबको नमस्ते। मेरा नाम गुनगुन मिश्रा है। मैं मुगल सराय से हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अंकल, जैसे आपका जो सवाल था कि आप इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करती हैं, मैं इस चीज़ को ऐसे डिफ़ाइन करती हूँ, यही इंडिया जो पहले जहाँ पे इतने रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, और आज हमारी जो सरकार है बीजेपी, जो हमारे लिए इतना कुछ की है, और आज से पहले आने वाले जितने भी लोग थे उनके, जैसे मेरा मानना ये है कि उनके टाइम पे कोई फ्रीडम नहीं थी, और ख़ास करके कि किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम थी तो उस चीज़ का कोई समाधान नहीं था, और ना ही गुड एजुकेशन थी, और ना ही सेटलमेंट अच्छे थे, ना ही इलेक्ट्रिसिटी अच्छी थी, और ना ही कुछ अच्छा था। तो मेरा तो यही मानना है कि देखिए, आज़ादी तो हमें इस देश में रहने की भी बहुत है और हर चीज़ों के लिए आज़ादी है। और मेरा अभी भी ये मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर हमें किसी चीज़ पे वर्क करना चाहिए कि अगर हाँ हमें आज़ादी और किस चीज़ के लिए मिलनी चाहिए, तो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए सबसे ज़्यादा पहले तो वुमेन्स को मिलनी चाहिए रेपिस्ट से। सेकंड, मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पे जितने भी क्रिमिनल केसेस अगर कोई छोटे परिवार से है, कोई ऐसे परिवार से है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा जैसे फाइनेंशियल जिनकी प्रॉब्लम चल रही है, उस पे भी उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। प्लस उनको समझने वाले भी होने चाहिए। सेकंड, हमारी ये जो प्रशासन है, प्रशासन को भी हमें फ्रीडम देनी चाहिए, अपने से अगर खुद की सेफ्टी करने का, ठीक है, और उस पर तुरंत एक्शन ना लेने का। जैसे हम सब हैं, और हमारे देश में हमारे आज के समय में क्या है कि lड़कियों को अकेले घूमने की आज़ादी नहीं हो सकती है, लड़कियां फ्री कहीं घूम नहीं सकती हैं। और ख़ास करके कि इस डर से कि भाई अभी जो हमारे हाल फिलहाल में जो केसेस आए हैं, मैं मोस्टली तो यही डिस्क्राइब करूँगी फ्रीडम के लिए कि अगर एक लड़की है और अगर वो घर से बाहर निकलती है तो उसको अपनी एक आज़ादी महसूस होनी चाहिए, रात की 1 बजे भी और सुबह के 4 बजे भी, वो मतलब फ्रीली वो घूम सके। प्लस अगर वो किसी भी अपने काम से कहीं से आती है तो उसको उसको एक ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि वो फ्री फील कर सके और इवन सेफली अपने घर तक पहुंच सके। तो मेरा ये मानना है। और आज के टाइम पे जितने भी केसेस हैं वुमेन्स को लेके हैं, और बहुत से ऐसी सरकारी चीज़ें भी हैं कि बीजेपी को खोखला करने के लिए भी लोग बहुत से बैठे हुए हैं। और ख़ास कर बात तो ये है कि उन्होंने ही हमारी ज़्यादातर फ्रीडम को छीन रखा है। हम लड़कों को जज करना, डिस्क्रिमिनेशन, और ये सारी चीज़ें हैं। प्लस और कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे आसपास में कि मैं सच बताऊं अंकल ना, तो इंसान खुली हवा में सांस तक नहीं ले सकता। मैं 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि हमको फ्रीडम होनी चाहिए कि रात को 1 बजे हम 4 बजे घर से बाहर निकल पाए। जी हाँ। क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या पारिवारिक कल्चरल ऑब्स्ट्रक्शन आप देखती हैं, या आपको लगता है कि नहीं शायद बाहर सेफ नहीं है इसीलिए हमारे घर वाले नहीं जाने देते हैं? क्योंकि आप अगर अभी से करीब 20 साल और पहले जाएं तो 20 साल पहले क्या था कि अगर सेफ्टी रहेगी तो भी घर वाले बाहर नहीं जाने देते। लेकिन आज उनका, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं, आपको ज़्यादा कल्चरल बैरियर दिखता है या कंसर्न दिखता है, उस तरह का इन्वायरमेंट बाहर नहीं है इसलिए लोग नहीं जाने देते? एनवायरनमेंट बाहर नहीं है। कल्चर भी 50-50 हम अगर बोल सकते हैं इन दोनों चीज़ों को, तो 50-50 ही अगर आप इसको मानिए। कल्चर भी है और कुछ तो बाहर का ऐसा एनवायरनमेंट भी ख़राब हो चुका है कि
लड़कियां फ्री नहीं है, वुमेन्स फ्री नहीं है, नॉट इवन छोटा बच्चा फ्री नहीं है जो पैदा हो सकता है, और ना ही वो औरत जिसको कि अपने पैर से चला नहीं जाता है। तो जब वो अपने ही लिए फ्री नहीं है तो मैं किनको और किसके लिए बोलूं? तो उनको फ्रीडम कब ज़्यादा मिलेगी, जब कल्चरल चेंजेस होगा या जब गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली अप्रोच लेगी कि भाई हमको उस तरह का एनवायरनमेंट, उस तरह के राइट्स उनको देने हैं? पहली बात तो राइट्स तो है, राइट्स जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस एक्ट 2005 इसके अकॉर्डिंग जो है वो लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सेदारी मिलती है जितना लड़कों को मिलता है। हाँ। लेकिन राइट तो है, इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? राइट्स डाउरी है लेकिन आज लोग बिना उसके शादी नहीं हो सकती है। तो चीजें तो है, सरकार ने बना दिया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं अंकल कि मेन बात क्या है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि फ्रीडम जैसे उनको इस चीज़ के लिए मिलनी चाहिए, जैसे उनके और भी राइट्स होने चाहिए। लाइक उनको अपनी खुद की भी एक होता है ना सेल्फ डिफेंस, वो अपनी रक्षा कर सकती हैं। ठीक है, वुमेन्स आर नॉट इडियट्स, वो अपनी रक्षा कर सकती हैं। तो अगर कोई वुमेन अगर खुद को जैसे लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, अपने आप को बिल्डअप करती है, तो उसके पास वो राइट होना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो दूसरे सामने वाले को बेझिझक वो हाथ छोड़ सके, वो अपने सेफ्टी के लिए अपना बचाव कर सके। और प्लस आने वाले जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट ना ही किया जाए। और अगर डिस्क्रिमिनेट कोई करता भी है, जैसे लड़कों से लड़कियों से कोई डिस्क्रिमिनेशन है भी, तो प्लीज़ उसको ख़त्म करना चाहिए। आपको लग रहा है कि हम एक बेटर डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम ये तो नहीं कह सकते नहीं एब्सोल्युटली डेवलप हो गया, लेकिन आपको लग रहा है कि जिससे पास्ट को आप एनालाइज करेंगी तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हम थोड़ा बेहतर होते चले जा रहे हैं? हाँ, थोड़े बेहतर। लेकिन हमारी जो इंडिया की वो जो रीच है ना, हम पहले देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पहले सब कहलाए जाते थे, हमारा इंडिया टॉप पे था, और हमारे इंडिया में आने वाले जितने भी लोग अच्छा ठीक है, चलिए आप इंडिया की बात हम एक साइड रखते हैं, ठीक है। अगर बाहर की भी कोई वुमेन्स हैं, लाइक इफ फॉरेनर्स हैं, और अगर वो ट्रैवल के लिए आती हैं, तो वो क्यों नहीं सेफ हैं? उनको भी तो सेफ होना ज़रूरी है ना। और उन्होंने भी कई सारे सवाल उठाए हैं। और अगर ठीक है, अगर इंडिया में ही जजमेंट अगर लड़कियों के लिए भी थोड़ी स्लो है, तो ठीक है यार, अपने देश की बात चल जाती है। लेकिन बाहर के लोग जो हैं, हमारे इंडिया को वो जो गंदा बोल रहे हैं, और हमारे इंडिया को जो खराब कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे लॉ का कोई मान्यता नहीं है, और कोई क्या बोलते हैं, कोई मतलब कोई कैसे उसको क्या बोल सकते हैं, लाइक इनके यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है, सिस्टम रिस्पॉन्सिव नहीं। जैसे अभी देखिए हमारे पीछे एक मैं नाला दिखा दूँ आपको, ये देखिए, और ये जो सड़क है ये मुझे लग रहा है कि पिछले ही साल का बना हुआ है, 6-7 महीने 8 महीने हुआ होगा, लेकिन सब उखड़ा पुखड़ा है। अगर यही अंग्रेज़ों के समय बना होता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कम से कम 10-50 साल चलेगा। लेकिन हम आज़ाद हो चुके हैं, अंग्रेज़ों की बनाई हुई सड़क 50 साल चल जाती थी, उनका बनाया हुआ पुल बनारस में है, वो 100 साल चलता है, हमारा 6 महीने भी नहीं चल पाता। देखिए अंकल, मेन बात तो क्या है कि अगर मैं बोलूँ तो मेन बात क्या है, हाँ ठीक है, हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन हमें बेवकूफ़ों से आज़ादी नहीं मिली। शाबाश, एक नंबर। हमें बेवकूफ़ों से आज़ादी नहीं मिली है, हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। लेकिन यहाँ पे दुनिया में इतने बेवकूफ़ भरे पड़े हैं ना, कि आज अगर मैं रोड पे छोड़ दूँ, अगर यहाँ के कुछ जैसे लोग जो आते हैं घूमने फिरने, हमारे DRM साहब का तो इतना खैर खुदा न खास्ता इतने अच्छे आदमी हैं कि अब तो जितनी बैरिकेडिंग कर दी उन्होंने, तो यहाँ पे सेफ्टी है, नहीं तो यहाँ की सड़कें उखाड़ के ले जाते। तो आपने अपनी बात रखी, अच्छा लगा। जी। और निश्चित तौर पर हमें वो एक्सपेक्टेड फ्रीडम कह सकते हैं या जो डेवलपमेंट कह सकते हैं वो नहीं मिला है। हम सही डायरेक्शन में हैं। और दूसरी चीज़ की विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि जो हमारी 50% आबादी है, महिला आबादी, उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। लॉ बने हुए हैं, बहुत सारे उनको राइट्स मिले हुए हैं, पर ग्राउंड पे उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो आई होप कि हमारी बेटियां इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी समझदार हो और इतनी मजबूत हो कि वो लड़कर अपने सिर्फ बेटियां नहीं, घर की हर औरत, हर औरत, जो औरत घर पे चूल्हा चौका भी कर रही है,
चाहे वो गांव की औरत है चाहे वो शहर की औरत है। पहली बात तो शहर की औरत में और गांव की औरत में तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। See, the point is that you have to fight because they have passed their life and their mind is trained in a way that girls have certain restrictions. Yes. But you are born in a generation where you know that restriction only stays in our mind. यस So you can't improve them, but you can improve yourself. That's why I'm Yes. saying that you have to be brave enough to not to understand that what is your right, but when it is necessary, you can snatch it. You can take it. Right? यस Okay. तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा बात करके। जी अंकल। और आपको क्या लगा, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय मेरे साथ साझा कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी मित्रों को इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बहुत सारी शुभकामनाएं। और सोचना तो पड़ेगा कि भैया 80 साल में क्या हमको वो मिला जो मिलना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हुई हैं। तो इसी के साथ एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।